हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे लज्जा सर्ग। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में आखिरी टॉपिक बचा हुआ था। ठीक है, तो इस सर्ग को हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कामायनी का लज्जा सर्ग है। ठीक है, तो हम लोग इसको पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लज्जा सर्ग। कामायनी का सृजन करते समय प्रसाद ने भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही पक्षों पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया। ठीक है, तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, जिन्होंने कामायनी की रचना की, तो उन्होंने भाव पक्ष और कला पक्ष, ठीक है, दोनों पक्षों पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया। ठीक है, आगे देखिए, भाव पक्ष और कला पक्ष के उचित सामंजस्य हमें कामायनी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, कामायनी हिंदी का एक अनमोल धरोहर है। ठीक है, तो जो कामायनी है, ठीक है, ये महाकाव्य है और हमारे हिंदी साहित्य के लिए एक अनमोल धरोहर है। ठीक है, आगे देखिए, कामायनी महाकाव्य का छठा सर्ग कौन सा? लज्जा सर्ग। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि लज्जा सर्ग किस सर्ग में आता है, तो ये छठा सर्ग है। ठीक है, और पांचवा सर्ग क्या है? वासना सर्ग। ठीक है, देखिए, पहले हम लोग देखना पड़ेगा कि ये वासना सर्ग में अंतिम क्या कहा गया था। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा वासना सर्ग के अंतिम पंक्तियों को देखते हैं। देखिए, पांचवा सर्ग, वासना सर्ग में मनु श्रद्धा के सौंदर्य से अभिभूत होकर उनके सम्मुख हृदय समर्पण करते हैं और इस प्रेम समर्पण को स्वीकार करने का निवेदन करते हैं। ठीक है, तो वासना सर्ग के अंतिम पंक्ति में जो मनु है वो क्या करता है? अपने मतलब श्रद्धा के सौंदर्य से अभिभूत होकर अपने प्रेम की बात उसे बता देता है। ठीक है, मतलब प्रेम समर्पण को स्वीकार करने का निवेदन करता है। ठीक है, मतलब श्रद्धा को बता देता है कि मतलब उसके मन में उसके प्रति प्रेम का भाव है। ठीक है, आगे देखिए, ये लाइन वासना सर्ग का ही है। ठीक है, देखिए, आज ले लो चेतना का यह समर्पण दान। ठीक है, विश्व रानी सुंदरी नारी जगत की मान। ठीक है, तो इसमें जो चेतना का यह समर्पण दान, इसका अर्थ क्या होता है कि हृदय के समस्त पावन भावनाओं का समर्पण कर रहे हैं। ठीक है, तो मनु क्या कर रहे हैं? श्रद्धा को हृदय की समस्त पावन भावनाओं का समर्पण कर रहे हैं। ठीक है, और श्रद्धा से आग्रह कर रहे हैं कि वे इस दान, ठीक है, इस समर्पण को स्वीकार करें। ठीक है, आगे देखिए, मनु की प्रेम भरी बातें सुनकर श्रद्धा के हृदय में नारी सुलभ लज्जा का उदय होता है। ठीक है, तो जब श्रद्धा मनु की बातें सुनती है, ठीक है, प्रेम भरी बातें सुनती है, तो उसके अंदर लज्जा का उदय होता है। ठीक है, पलकें झुक जाती है, कान और कोपल अरुणिम, अरुणिम मतलब लाल हो जाते। ठीक है, कान और गाल उसके क्या हो जाते? लाल हो जाते। ठीक है, तथा शरीर रोमांचित हो उठता है। ठीक है, फिर देखिए श्रद्धा क्या कहती है। देखिए श्रद्धा क्या कहती है, आह मैं दुर्बल कोहो क्या ले सकूंगी दान। ठीक है, वह जिसे उपभोग करने में विकल हो प्राण। ठीक है, विकल मतलब बेचैन या व्याकुल। ठीक है, देखिए, इस अवस्था में श्रद्धा मनु से कहती है कि मैं अत्यंत दुर्बल हूँ। ठीक है, क्या मैं इस दान को ग्रहण कर सकूंगी? ठीक है, जिसका उपभोग करने में प्राण भी व्याकुल हो उठते हैं। ठीक है, मतलब वो बहुत डर जाती है। वो बोलती है कि मैं इसका मतलब उसका जो मन है वो क्या हो जाता है? बहुत व्याकुल हो उठता है। ठीक है, आगे देखिए, मनु के प्रेम समर्पण के बाद लज्जावश श्रद्धा की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति में बदलाव आता है। ठीक है, तो श्रद्धा के मानसिक और शारीरिक स्थिति में बदलाव आता है। ठीक है, और यहीं से लज्जा सर्ग की शुरुआत होती है। देखिए, अभी तक वह स्वच्छंद गति से सर्वत्र घूमती फिरती थी। ठीक है, किंतु अब उसकी स्वच्छंदता संकुचित होकर सिमटने लगती है। ठीक है, श्रद्धा में आए इन्हीं परिवर्तनों को कवि ने मानवीकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ठीक है, मतलब जब मनु अपनी दिल की बात श्रद्धा से कहता है, तो श्रद्धा में लज्जा भावना आ जाती है। ठीक है, और वो पहले जितना स्वतंत्र रूप से घूमती थी, ठीक है, अब वो स्वतंत्र रूप से
मतलब स्वतंत्र रूप से घूमती नहीं है, ठीक है। वो मतलब संकुचित सी और सिमट कर रहने लगती है, ठीक है। तो कवि ने यहाँ पे देखिए ये जो पंक्ति है ये लज्जा सर्ग की पहली पंक्ति है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी पूरा पंक्ति ही दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये लज्जा सर्ग की पहली पंक्ति है, ठीक है। तो देखिए, कोमल किस लय के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी, ठीक है। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं कि पूर्णिमा की सुहानी रात में मनु के प्रेमोद्गार सुनकर श्रद्धा के मन में जो भी प्रणय भावना प्रबल होती है, पर उसके हृदय में तीव्रता के साथ लज्जा मनोभाव भी उदय होता है, ठीक है। मतलब जब मनु अपनी बात कहता है श्रद्धा से तो उसके मनोभाव में लज्जा का उदय होता है, ठीक है। पर वह यह नहीं समझ पाती है कि यह कौन सा मनोभाव है, ठीक है। तो श्रद्धा ये नहीं समझ पाती है कि ये कौन सा मनोभाव है, ठीक है। देखिए, इस प्रकार एक दिन संध्या के समय वह एकांत बैठी हुई थी, ठीक है। तो जो श्रद्धा है वो संध्या के समय एकांत में बैठी हुई थी, ठीक है। और यह प्रश्न करती है कि जिस प्रकार नन्ही कली स्वयं को कोमल एक नवीन पत्ते में छिपा लेती है, ठीक है, उसी प्रकार तुम कौन हो, ठीक है। तो श्रद्धा पूछती है कि तुम कौन हो, ठीक है, जो अपने सुंदर आंचल में स्वयं को छिपाने का प्रयास करती हो, ठीक है। वो पूछती है कि तुम कौन हो, ठीक है, और तुम अपने आप को छिपाने का प्रयास करती हो, ठीक है। आगे देखिए, साथ ही जिस प्रकार संध्या समय धूल एवं अंधकार के कारण चारों ओर से फैले हुए धुएं के आवरण में दीपक की लौ कुछ चमकती हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार अपने तट से अपने सौंदर्य को प्रकाशित करती हुई तुम कौन हो, ठीक है। तो श्रद्धा जो उसका अंदर जो मनोभाव है, ठीक है, लज्जा उससे प्रश्न पूछती है कि तुम कौन हो, ठीक है। तुम नवीन पत्ते में छुपी हुई तुम कौन हो, ठीक है। और शाम गोधूली बेला के समय, ठीक है, तुम ऐसे आ रही हो तो तुम कौन हो, ठीक है। आगे देखिए, एक दिन संध्या काल श्रद्धा अपने परिवर्तनों पर विचार कर रही थी, ठीक है। तो संध्या एक दिन क्या करती है श्रद्धा, उसके अपने मतलब मनोभाव में आए बदलाव के बारे में सोच रही थी, ठीक है। उसे संध्या लालिमा में एक छाया मूर्ति का आभास होता है, ठीक है। तो उसे दिखता है कि उसी के समान मतलब सेम टू सेम एक छाया मूर्ति उसके सामने खड़ी है, ठीक है। ये छाया मूर्ति कौन थी? ये छाया मूर्ति लज्जा ही है, ठीक है। और इसी के साथ श्रद्धा और इसकी जो छाया मूर्ति है, ठीक है, लज्जा, इसके बीच वार्तालाप होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये सर्ग आगे बढ़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे देखिए, नीरव निशिथ में लतिका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाई सी आलिंगन का जादू पड़ती, ठीक है। तो इसका मतलब निर्णय मतलब क्या होता है? शांत, ठीक है। और निश्चित मतलब रात्रि, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब एक छाया मूर्ति के आने का आभास श्रद्धा को होता है तो वह उससे प्रश्न करती है कि छाया मूर्ति आखिर तुम कौन हो, ठीक है। तो छाया मूर्ति जब श्रद्धा के सामने आती है, ठीक है, तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे कवि कहती है कि शांत अर्धरात्रि के समय जिस प्रकार, ठीक है, लतिकाएं चुपचाप बढ़ जाती है, ठीक है, और उसकी वृद्धि विकास और बदलाव का पता नहीं चलता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार हे छाया मूर्ति, ठीक है, तुम कौन हो जो निरंतर बढ़ती हुई चली आ रही हो। आगे देखिए, जिस प्रकार लतिकाएं अपनी शाखाओं को फैलाकर वृक्षों का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ती है, उसी प्रकार हे छाया मूर्ति तुम अपनी कोमल बाहें फैलाकर मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही हो, ठीक है, आखिर तुम कौन हो, ठीक है। तो श्रद्धा पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, ठीक है, लज्जा से। आगे देखिए, यह छाया मूर्ति वास्तव में श्रद्धा के मन में उत्पन्न लज्जा मनोभाव है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि छाया मूर्ति क्या है,
श्रद्धा के मन में उत्पन्न लज्जा मनोभाव ही क्या है, छाया मूर्ति है। ठीक है, आगे देखिए, श्रद्धा कुतूहल वश उस छाया मूर्ति से उसका परिचय जानने का प्रयास करती है। ठीक है, तथा अपने व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों के विषय में उससे अनेक प्रश्न करती है। ठीक है, तो उसके व्यक्तित्व में आए बदलाव के विषय में श्रद्धा क्या करती है, लज्जा से अनेक प्रश्न करती है। ठीक है, आगे देखिए, श्रद्धा के प्रश्नों का उत्तर देती हुई लज्जा सर्ग कहती है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रद्धा ने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो लज्जा उसका आंसर देती है कि हे बालिके, तू तू इतना चमत्कृत अर्थात आश्चर्यचकित मत हो। ठीक है, तेरे मन में होने वाले परिवर्तनों का कारण मैं हूँ। ठीक है, तो वो बताती है कि हे बालिके, तुम मुझे देखकर इतना आश्चर्य मत हो। ठीक है, और मैं ही तेरे मन में उत्पन्न होने वाले, ठीक है, मतलब परिवर्तन होने वाले कारणों का विषय हूँ। ठीक है, वो मैं ही हूँ। ठीक है, आगे देखिए, इस पंक्ति को देखिए, इतना न चमत्कृत हो बाले, अपने मन का उपकार करो, मैं एक पकड़ हूँ। ठीक है, लज्जा क्या बोलती है, मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो, कुछ सोच विचार करो। ये देखिए, लज्जा सर्ग कहती है। ठीक है, मतलब लज्जा कहती है श्रद्धा से, हे बालिके, तुम इतने आश्चर्य में मत डूब जाओ। ठीक है, बल्कि अपने मन का उपकार करो। ठीक है, तुम क्या करो, अपने मन का उपकार करो, यानी मनु के प्रेम समर्पण पर सोच विचार करो। ठीक है, तो वो बोलती है कि मनु के प्रेम समर्पण पे तुम क्या करो, सोच विचार करो। ठीक है, खुद खुद को नियंत्रण में रखो। ठीक है, मैं एक पकड़ हूँ, वो क्या बोलती है कि मैं एक पकड़ हूँ। ठीक है, लज्जा बोलती मैं एक पकड़ हूँ। वो कहती है अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं एक पकड़ हूँ जो युवती को रोकती हूँ। ठीक है, लज्जा बताती है कि मैं एक पकड़ हूँ और क्या करती हूँ, युवतियों को, मतलब युवती को रोकती हूँ। ठीक है, प्रेम के मार्ग में आगे बढ़ने से रोकती हूँ। इस प्रेम के विषय में पक्ष विपक्ष पर विचार कर लो। ठीक है, तो लज्जा क्या बोलती है कि तुम अपने प्रेम के पक्ष विपक्ष पर विचार कर लो। ठीक है, यानी सोच समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, आगे देखिए, लज्जा कहती है कि मैं वह शक्ति हूँ जो युवतियों का मार्गदर्शन करती हूँ। ठीक है, तो वो बताती है कि मैं क्या करती हूँ, युवतियों का मार्गदर्शन करती हूँ। ठीक है, उन्हें समर्पण से पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती हूँ। आगे देखिए, मैं युवतियों में निहित सौंदर्य हूँ। ठीक है, उसे गौरव का पाठ पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो वो क्या बोलती है कि मैं युवतियों को गौरव का पाठ पढ़ाती हूँ। ठीक है, और उसके सौंदर्य में निहित होती हूँ। ठीक है, क्योंकि लज्जा नारी का सौंदर्य माना गया है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पकड़ किसको कहा गया है, तो लज्जा को। ठीक है, आगे की पंक्ति देखिए, उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने जब जगते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लज्जा ये बताना चाह रही है कि हे श्रद्धा, हे बालिका, मैं चेतना का वही उज्जवल वरदान हूँ। ठीक है, जिसके कारण युवतियों के हृदय में अनेक प्रकार के अपने भावी जीवन को लेकर स्वप्न जन्म लेते हैं। ठीक है, तो बताती है, लज्जा कहती है कि मैं वही उज्जवल वरदान के जैसा हूँ जिसमें युवतियां अपने आने वाले भविष्य के बारे में सपने देखती है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे उज्जवल वरदान चेतना किसे कहा गया, तो लज्जा को। ठीक है, आगे देखिए, मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ, सिखलाती ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसकी व्याख्या, लज्जा कहती है कि मैं युवतियों को चंचलता की रक्षा करती हूँ। ठीक है, मैं युवतियों की चंचलता की रक्षा करती हूँ। ठीक है, उसे नियंत्रण करती हूँ ताकि वे गलत मार्ग में ना जाए। मैं उन्हें गौरव और व्यक्तित्व की महिमा को सुरक्षित रखने का पाठ पढ़ाती हूँ। ठीक है, प्रेम के मार्ग में सोच विचार करने के लिए प्रेरित करती हूँ। ठीक है, क्योंकि यदि प्रेम के मार्ग पर ठोकर लगने वाली हो तो उसे मैं पहले ही समझा देती हूँ। ठीक है, मतलब प्रेम के मार्ग में अगर कोई ठोकर लगने वाली है, ठीक है, तो
मैं उसे पहले ही आगाह कर देती हूँ, ठीक है, धीरे से, ताकि उसे जीवन में कष्ट ना हो, ठीक है, धीरे से उसे आगाह कर देती हूँ, ठीक है, ताकि उसे जीवन में कष्ट और दुख प्राप्त ना हो, ठीक है। आगे देखिए, लज्जा कहती है कि मैं ही देव सृष्टि में कामदेव की पत्नी रति के नाम से विख्यात हूँ, ठीक है, तो वो अपने बारे में बताती है कि मैं कामदेव की पत्नी रति के नाम से विख्यात थी, ठीक है, देव सृष्टि में। देव सृष्टि के नष्ट होने के बाद एक भावना बनकर इधर उधर भटक रही हूँ, ठीक है। तो श्रद्धा पूछती है लज्जा के बारे में, तो लज्जा अपने बारे में पूरी तरह से बतलाती है। आगे देखिए, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखलाती हूँ, ठीक है, मत वाली सुंदर पग में निपुण सी लिपटी मनाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, श्रद्धा कहती है कि मैं रति की प्रति छवि हूँ, ठीक है, मेरा नाम लज्जा है और मैं युवतियों को शालीनता से रहने का पाठ पढ़ाती हूँ, ठीक है। और जिस प्रकार कोई नर्तकी, ठीक है, नर्तकी मद मस्त होकर नृत्य करती है, ठीक है, तब उस उसे पैरों में बंधे हुए घुंघरू की आवाज तो मानो उसकी गति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, ठीक है। मतलब एक नर्तकी जब नाचती है, ठीक है, तो वो अपने नाचने में खो जाती है, ठीक है, अपने नृत्य में खो जाती है, ठीक है, तभी उसके घुंघरू की आवाज उसकी गति को नियंत्रित करता है, ठीक है। उसी प्रकार मैं युवतियों के पग में नुपुर, मतलब घुंघरू, ठीक है, नुपुर यानी उन्हें घुंघरू की तरह लिपट जाती हूँ, ठीक है, ताकि वो गलत मार्ग पर अपने कदम आगे ना बढ़ाए, ठीक है। मैं इस प्रकार उनका जो मतवाला सौंदर्य है उसकी रक्षा करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लज्जा अपने बारे में पूरे विस्तार से श्रद्धा को बतलाती है। आगे देखिए, चंचल किशोर सुंदरता कि मैं करती रहती रखवाली, ठीक है, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वह लज्जा कहती है कि मैं वह हल्की सी मसलन हूँ, ठीक है। मसलन मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर कोमल चीज है, ठीक है, उसको अगर हम हाथ से ऐसे मसल देते हैं तो क्या होता है, उसमें लालिमा आ जाती है, ठीक है। तो मसलन वही होता है, ठीक है। मैं तो लज्जा कहती है कि मैं वह हल्की सी मसलन हूँ, ठीक है, हल्की सी मरोड़ हूँ जो कानों की लाली बनकर युवतियों के व्यक्तित्व के सामने आती हूँ, ठीक है। तो लज्जा कहती है कि मैं चंचल किशोरियों के सौंदर्य की रक्षा करती हूँ, ठीक है, तथा उसके कानों की लाली बनकर प्रकट होती हूँ, ठीक है। आगे की पंक्ति देखिए, हाँ ठीक, परंतु बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है, ठीक है, इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लज्जा की बात श्रद्धा सुन लेती है, ठीक है, तो श्रद्धा को सब कुछ मतलब पता चल जाता है कि लज्जा कौन है, ठीक है। तो उसके बाद फिर श्रद्धा लज्जा से प्रश्न करती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या वार्तालाप होता है, देखिए, लज्जा की बातें सुनकर श्रद्धा उससे अपने जीवन के सही मार्ग के विषय में पूछती है, ठीक है। तो वो बोलती है कि मैं तो तुम्हारे बारे में जान ली, ठीक है, लेकिन तुम मुझको बताओ कि मेरे लिए सही क्या है, ठीक है, मैं क्या करूं। देखिए, यहाँ पे श्रद्धा कहती है कि मैं तुम्हारे स्वरूप से परिचित तो हो गई हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे कृपा इतना बता दो कि मेरे जीवन का सही मार्ग क्या है, ठीक है। तो वो बोलती है, कृपा करके मुझे ये बता दो कि मेरे जीवन के लिए सही मार्ग क्या है, ठीक है, यानी मनु के प्रेम को मुझे स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, मेरे लिए, मेरे भावी भविष्य के लिए कौन सा मार्ग सही है, ठीक है, उसकी जानकारी तुम मुझे दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे श्रद्धा लज्जा से प्रश्न करती है कि मेरे लिए क्या सही है, तुम मुझे सही मार्ग बतलाओ। अब देखिए, आगे की पंक्ति में श्रद्धा क्या कहती है, देखिए, यह आज समझ तो पाई हूँ मैं दुर्लभता में नारी हूँ, ठीक है, अव्यय की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या, श्रद्धा क्या कहती है कि मैं यद्यपि निर्णय नहीं कर पा रही हूँ,
ठीक है। लेकिन फिर भी मनु के प्रेम समर्पण का मेरे हृदय में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, ठीक है, और मेरे हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हुई है, जिसके कारण मैं सही दिशा में नहीं चल पा रही हूँ, ठीक है, और मैं अपने आप को विवश महसूस कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, और ना ही मैं पूरी तरह से आगे बढ़ पा रही हूँ, ठीक है। तो ये बताती है कि मैं कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है, ना तो मैं खुद को रोक पा रही हूँ, ना पूरी तरह से आगे बढ़ पा रही हूँ। आगे देखिए, श्रद्धा कहती है, वह कहती है कि मेरे आंखों में सदैव आंसू भरे रहते हैं, ठीक है, हृदय में ममता छाई रहती है और मैं असहाय सी बनी रहती हूँ, ठीक है, क्या यही नारी जीवन की व्याख्या है, ठीक है। तो वो बताती है कि कि मेरी आंखें सदैव आंसुओं से भरी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंखों में सदैव आंसू भरे रहना, इसका मतलब पीड़ा से नहीं है, ठीक है, मतलब ये पीड़ा के आंसू नहीं है, बल्कि प्रेम के आवेग के कारण आंखों में आंसू रहता है, ठीक है। जब कोई भी इंसान क्या होता है, प्रेम विभोर हो जाता है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो श्रद्धा की आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये पीड़ा के आंसू नहीं है, ठीक है। आगे पंक्तियों में देखिए, पर मन भी क्यों इतना ढीला अपने ही हो जाता है, ठीक है, घन श्याम खंड सी आंखों में क्यों सहसा जल भर जाता है। आगे देखिए, श्रद्धा लज्जा से कहती है कि ना जाने ऐसा क्यों हो गया है। मनु प्रेम समर्पण के बाद, ठीक है, मनु के प्रेम समर्पण के बाद मेरा हृदय इतना भावनाओं से भर गया है कि मैं अपने व्यक्तित्व में शिथिलता अनुभव करती हूँ, ठीक है। मन में एक जो दृढ़ता थी, वो दृढ़ता अब मुझ में नहीं रहती, ठीक है। मतलब वो बता रही है कि मनु के प्रेम समर्पण के बाद मेरे हृदय में मतलब बहुत सारे भावनाएं भर गए हैं, ठीक है, और मेरे अंदर जो दृढ़ता थी, वो दृढ़ता अब मुझ में नहीं है, ठीक है। आगे की लाइन देखिए, घनश्याम खंड सी आंखों में क्यों सहसा जल भर आता है, ठीक है। इस लाइन का अर्थ देखिए, श्रद्धा कहती है कि और जब भी मैं मनु के विषय में सोचती हूँ, ठीक है, मेरे हृदय में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, और मेरी आंखों में आंसू भर जाते हैं, ठीक है। मेरे व्यक्तित्व में हुए परिवर्तनों का आखिर कारण क्या है, ठीक है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वो बोलती है ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ठीक है, मैं मनु के विषय में जब भी सोचती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है, प्रेम का भाव भर जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये पंक्ति श्रद्धा कहती है कि मैं जब से दूसरों की परीक्षा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। श्रद्धा कहती है कि मैं जब भी दूसरों की परीक्षा लेने का प्रयत्न करती हूँ, तब मैं स्वयं परीक्षा के तराजू में तुल जाती हूँ, ठीक है, तुल्य बन जाती हूँ, स्वयं को पुरुष के समक्ष असहाय सा अनुभव करने लगती हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे श्रद्धा कह रही है कि मैं यह जानना चाहती हूँ कि मनु के हृदय में मेरे प्रति प्रेम, विश्वास और एक निष्ठता किस सीमा तक है, ठीक है, और किस सीमा तक है, ठीक है, और है भी या नहीं। लेकिन मैं उसकी परीक्षा लेने के बजाय स्वयं ही अपने हृदय की सारी भावनाएं उनके समक्ष उजागर कर देती हूँ, ठीक है, यानी मैं स्वयं परीक्षा के तराजू में तुल जाती हूँ, ठीक है, तथा स्वयं को पुरुष के समक्ष असहाय महसूस करने लगती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे श्रद्धा बोलती है कि मैं जब भी मतलब मनु का परीक्षा लेना चाहती हूँ, मनु के प्रेम की परीक्षा लेना चाहती हूँ, ठीक है, उनके बारे में जानना चाहती हूँ कि वो कितना मेरे से प्रेम करते हैं, ठीक है, उनके विश्वास, एक निष्ठता का परीक्षा लेना चाहती हूँ। लेकिन मैं जब उनके सामने जाती हूँ तो मतलब अपनी भावनाओं को, ठीक है, अपनी सारी भावनाओं को उनके समक्ष उजागर कर देती हूँ, ठीक है, और स्वयं परीक्षा के तराजू में तुल जाती हूँ, ठीक है, और स्वयं को पुरुष के समक्ष असहाय महसूस करने लगती हूँ। आगे देखिए, नारी जीवन का चित्र यही क्या विकल रंग भर देती हो, ठीक है, अस्फुटन रेखा की सीमा आकर कला कर देती हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस पंक्तियों में श्रद्धा
श्रद्धा कहती है कि क्या ये व्याकुलता नारी के जीवन का वास्तविक स्वरूप है? ठीक है, मतलब उसके मन में बहुत व्याकुलता हो रही है, ठीक है? तो वो पूछती है वो पूछती है कि नारी के जीवन का क्या यह वास्तविक स्वरूप है? ठीक है, नारी के जीवन का वास्तविक चित्र है, ठीक है, जिसमें लज्जा के भाव का उत्पन्न होने के कारण अनेक प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न होती है, ठीक है, मतलब लज्जा के आने से उसके मन में अनेक अनेक तरह की व्याकुलता उत्पन्न होती है, ठीक है, अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। हे लज्जा, तुम ना जाने कैसे युवतियों के हृदय में भिन्न भिन्न प्रकार के भावनाओं को उत्पन्न करती हो, ठीक है, उसके हृदय को साक्षात नारी के रूप में उपस्थित करती हो। आगे देखिए, रुकती हूँ और ठहरती हूँ पर सोच विचार ना कर सकती, पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदित बकती है, ठीक है, मतलब अंतर मतलब क्या हो गया, हृदय, ठीक है, अनुदित मतलब हर दिन, ठीक है। तो यहाँ पे श्रद्धा कहती है कि मैं मनु के प्रेम समर्पण को स्वीकार करना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन फिर मैं रुक जाती हूँ, ठीक है, और ठहर जाती हूँ, लेकिन ठहरती क्यों हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उसके पक्ष विपक्ष पर सोच विचार कर सकूं, ठीक है, और संतुलित निर्णय ले सकूं, लेकिन मैं रुक जाती हूँ पर सोच विचार नहीं कर पाती, ठीक है, यानी अनिर्णय की स्थिति में रहती हो, ठीक है। तो यहाँ पे श्रद्धा बोलती है कि मैं मतलब मनु के बारे में बहुत सोच विचार करती हूँ, ठीक है, मतलब पक्ष विपक्ष दोनों तरीकों से सोचती हूँ, ठीक है, लेकिन कोई भी मतलब निर्णय नहीं ले पाती, ठीक है, अनिर्णय की स्थिति में रहती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि मुझे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, ठीक है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, ठीक है। आगे देखिए, ये पंक्ति, पगली सी कोई अंतर मतलब हृदय में बैठी जैसे अनुदिन बकती, अनुदिन मतलब हर दिन, ठीक है। तो श्रद्धा बताती है कि मुझे ऐसा लगता है मानो हृदय में कोई पगली युवती बैठी हुई है, ठीक है, जो हर दिन कुछ ना कुछ बकती रहती है, ठीक है, कुछ ना कुछ बकवास करती है, ठीक है, वो जो पगली होती है, ठीक है, वो कुछ भी बोलती है तो उसके बात का कोई भी अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरह श्रद्धा बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई पगली युवती मेरे अंदर बैठी हुई है, ठीक है, जो हर दिन कुछ ना कुछ बकवास करती है, उसके बड़बड़ाने का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह मेरे हृदय में प्रतिफल मतलब हर क्षण अनेक प्रकार के विचार आते हैं, लेकिन उन विचारों का कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाती, ठीक है। तो श्रद्धा बताती है कि मैं अपने विचारों को बहुत सोचती हूँ लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाती हूँ, ठीक है। आगे देखिए, मैं जब भी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, ठीक है, भुज लता फंसाकर नए तरुण से झूले सी झोंके खाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने पीछे में पंक्तियों में बताया, ठीक है, वही पंक्ति यहाँ पे है, ठीक है। देखिए, जब भी मैं मनु के प्रेम की परीक्षा लेना चाहती हूँ, उनके प्रेम की वास्तविकता को जानने का प्रयास करती हूँ, तो मैं उनके हृदय के मनोभावों को पहचानने के बजाय, ठीक है, स्वयं अपने हृदय के भाव को उनके सामने प्रस्तुत कर देती हूँ, ठीक है, मतलब उनके भावों को जानने के बजाय मैं स्वयं अपने हृदय के भाव को उनके सामने प्रस्तुत कर देती हूँ, ठीक है। अपने हृदय को उनके प्रति जो विश्वास है, जो प्रेम है, उसे मैं उनके सामने प्रस्तुत कर देती हूँ। आगे देखिए, भुज लता फंसाकर नए तरुण से झूले सी झोंके खाती, ठीक है, इस पंक्ति का अर्थ है, देखिए, और मैं यहाँ पे श्रद्धा लज्जा को बताती है कि और मैं उनके आकर्षण में, ठीक है, उनके प्रेम में इतना बंध जाती हूँ, ठीक है, कि जिस प्रकार कोई लतिका वृक्ष से लिपटकर हवा के झोंके के साथ झूला खाती है, ठीक है, मतलब कोई लता वृक्ष के साथ लिपट कर हवा के साथ झूला झूलती है, ठीक है, झूला खाती है, और उसी तरह मैं मनु रूपी वृक्ष के प्रेम के झोंके में झूलने लगती हूँ, ठीक है, यानी पूरी तरह से अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर देना चाहती हूँ, ठीक है, मतलब वो बताती है कि मैं अपने आप को मतलब अपने मन को पूरी तरह उनके
प्रति समर्पित कर देती हूँ, ठीक है, जबकि मैं ऐसा नहीं करना चाहती, ठीक है, ये निर्णय मैं सोच समझ कर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, ऐसा विचार मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो वो अपने मतलब निर्णय पे बता रही है कि वो सोचती है कि मैं मनु को अपने हृदय से समर्पित कर दूं, ठीक है, लेकिन वो फिर बोलती है कि लज्जा के कारण या फिर मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। फिर देखिए आगे, देखिए श्रद्धा लज्जा से कहती है, ठीक है, फिर देखिए श्रद्धा लज्जा से कह रही है कि ऐसी स्थिति में मैं यह निर्णय ही नहीं कर पाती कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ठीक है। तो जो श्रद्धा है वो द्वंद की स्थिति में है, ठीक है, वो मतलब लज्जा को बता रही है कि मैं निर्णय नहीं ले पा रही हूँ कि मैं मुझे क्या करना चाहिए क्या और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए लज्जा इसका आंसर देती है, ठीक है, उसको बतलाती है। देखिए लज्जा इसके उत्तर में कहती है कि अब तुम्हारा यह सब कुछ पूछना व्यर्थ है, ठीक है, मतलब अब तुमको प्रश्न पूछना व्यर्थ है, ठीक है, क्योंकि तुम अपना सारा जीवन पहले ही मनु को अर्पित कर चुकी हो, ठीक है। तो लज्जा बताती है कि तुमने मतलब मनु को अपना अपना सब कुछ अर्पण कर चुकी हो, ठीक है। तो वो मतलब लज्जा कहती है कि तुम अपना सारा जीवन पहले ही पुरुष मतलब हो गया मनु को अर्पित कर चुकी हो, तो कर चुकी हो, ठीक है। तो ये इस सर्ग का सारांश यही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ पंक्तियां देख लीजिए, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। लज्जा इसके उत्तर में क्या कहती है, देखिए, क्या कहती हो ठहरो नारी, ठीक है, संकल्प अश्रु जल से अपने तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने, ठीक है। तो सोने से सपने का अर्थ क्या होता है, हृदय की सुंदर भावनाएं। यहाँ पे देखिए लज्जा इसका आंसर देती है, ठीक है। श्रद्धा उससे क्वेश्चन पूछती है तो लज्जा इसका आंसर देती है कि हे श्रद्धा, हे युवती, तुम क्या कह रही हो, ठीक है, जरा रुको, जरा सोचो, ठीक है। लज्जा कहती है कि तुम आंसू रूपी जल से, ठीक है, तुम आंसू रूपी जल को हाथ में लेकर पहले ही प्रेम का संकल्प कर चुकी हो, ठीक है, और अपने जीवन में जो सुनहरे सपने हैं, ठीक है, तुम पहले ही मनु को दान कर चुकी हो, ठीक है। इसलिए अब यह पूछना कि क्या निर्णय लूं, ठीक है, कौन सा मार्ग उचित है या अनुचित है, यह प्रश्न पूछना व्यर्थ है, ठीक है, क्योंकि तुम अपना सारा जीवन पहले ही मनु को अर्पित कर चुकी हो, ठीक है। आगे देखिए, वह श्रद्धा से कहती है कि तुम तो केवल श्रद्धा हो, ठीक है, तो तुम तो केवल श्रद्धा हो और तुम्हारा हृदय विश्वास से परिपूर्ण है, ठीक है। ऐसी स्थिति में तुम्हें केवल अमृतमय नदी की भांति बहते हुए, ठीक है, मतलब नदी के भांति बहते हुए अपने और मनु के जीवन को हरा भरा बनाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, यानी आनंद पूर्वक दाम्पत्य जीवन जीना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लज्जा उसके प्रश्नों का आंसर दे देती है, ठीक है। फिर देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है मतलब एग्जाम में, ये तो फर्स्ट लाइन हमेशा पूछा ही जाता है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ठीक है, तो ये पूछा जाता है। अब पूछा जाता है ये किस सर्ग से लिया गया है, तो यहाँ पे बहुत लोग देखते हैं श्रद्धा लिखा हुआ तो सोचते हैं कि श्रद्धा सर्ग से, लेकिन नहीं, ये लज्जा सर्ग से लिया गया है। देखिए इस पंक्ति को, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे नारी, तुम्हारा वास्तविक रूप श्रद्धा का भाव है, ठीक है, हे नारी, तुम्हारा जो वास्तविक रूप है वो है श्रद्धा और विश्वास, ठीक है, श्रद्धा और विश्वास के भावनाओं की साकार प्रतिमा हो, ठीक है। तुम जीवन में पीयूष स्रोत के समान प्रवाहमान होना चाहिए, ठीक है, मतलब जिस प्रकार नदी अपनी धारा से प्रवाहित होती हुई भूमि को सिंचित करती है, ठीक है, भूमि को हरा भरा बनाती है, उसी तरह से तुम भी इस सृष्टि में अमृत की धारा के रूप में प्रवाहित होना है, ठीक है, और इस सृष्टि का जो जीवन है उसे सुंदरता प्रदान करना है, ठीक है, उसका सुंदर रूप में विकास करना है। आगे की पंक्ति देखिए, देवों की विजय दानों की हारों का होता युद्ध रहा, ठीक है, संघर्ष सदा और अंतर मतलब हृदय में
ठीक है, जीवित रहा नित्य विरोध रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राक्षसों और देवताओं के बीच संघर्ष होता रहा है। ठीक है, यानी अच्छाई और बुरी प्रवृत्ति का संघर्ष होता रहा है। ठीक है, लेकिन हमेशा जीत सत्य की होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अच्छाई और बुराई हमेशा संसार में विद्यमान है। ठीक है, जिस प्रकार संसार में विद्यमान है उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में भी विद्यमान है। ठीक है, मतलब मनुष्य में भी अच्छाई और बुराई होती है। ठीक है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। ठीक है, कुछ मनुष्य के हृदय में भी अच्छाई बुराई विद्यमान होती है। ठीक है, आगे देखिए, ये पंक्ति लज्जा सर्ग का अंतिम पंक्ति है। ठीक है, इसको देखिए, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। ठीक है, तुमको अपने स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आगे लज्जा कहती है कि तुम्हें पूरी भावनाओं से भरकर अपने हृदय को मनु के समक्ष समर्पित करना होगा। ठीक है, तुम्हें मुस्कुराते हुए इस प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा। ठीक है, मनु के प्रेम को स्वीकार करना होगा। ठीक है, तो ये लज्जा सर्ग यहीं पे मतलब खत्म होता है। ठीक है, और लज्जा श्रद्धा को बता देती है कि तुम्हें मनु के प्रेम को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए, लज्जा सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? काम सर्ग आता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है लज्जा सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है, तो काम सर्ग आता है। ठीक है, तो आज ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।